नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक बच्चे की संवेदी दुनिया यानी उनके सेंसरी वर्ल्ड में गोता लगाने वाले हैं। खैर, जो हमें अक्सर सिर्फ एक साधारण सा नखरा या फिर मामूली खेल लगता है ना, वो असल में उनके लिए इस पूरी दुनिया को समझने का एक बहुत ही गहरा तरीका होता है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे एकदम बजट फ्रेंडली तरीकों से बच्चों के इस खास नर्वस सिस्टम को हम घर पर ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा तुरंत इस सवाल पर गौर कीजिए। मतलब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा अपने आसपास के माहौल को कितने अलग और अनोखे तरीके से महसूस करता होगा। जब बच्चे हमारी तरह चीज़ों को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते, तब भी उनका शरीर उन्हें आखिर क्या बता रहा होता है। आज की ये चर्चा सच में इस नज़रिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी कि एक बच्चा अपनी दुनिया के साथ कैसे जुड़ता है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। एक गहरा रिश्ता बनाने की शुरुआत हमेशा एक गहरी समझ से ही होती है। सच कहूं तो ये विचार आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। एक पेरेंट के तौर पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन जब बच्चों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी दुनिया को उनके ही नजरिए से समझने की कोशिश की जाती है ना, तो वहीं से असली जुड़ाव की शुरुआत होती है। सहानुभूति और समझ, बस यही वो चाबियां हैं जिनसे उनके दिल तक पहुंचा जा सकता है। अब चलिए एक पल के लिए एक भीड़-भाड़ वाले बाजार की कल्पना करते हैं। लेकिन रुकिए, ये वो बाजार नहीं है जिसे हम और आप जानते हैं। यहाँ बाजार का शोर कोई हल्की सी गूंज नहीं है, बल्कि 100 अलग-अलग चीखें हैं जो एक साथ कानों में चुभ रही हैं। फलों के वो चमकीले रंग आंखों को सच में दर्द दे रहे हैं, और किसी का गलती से छू लेना भी मानो बिजली के झटके जैसा लगता है। बिल्कुल, यही है सेंसरी ओवरलोड की असली दुनिया। जब एक बच्चे का दिमाग हर एक जानकारी को इतनी तेज आवाज में प्रोसेस कर रहा हो, तो उनका परेशान होना कोई नखरा नहीं होता, बल्कि वो उनकी एक असली तकलीफ है। तो अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसका सीधा सा जवाब है नंबर 8। जी हाँ, 8। बचपन से हमेशा 5 इंद्रियों के बारे में ही तो पढ़ाया गया है: देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना। लेकिन आज एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। असल में 5 नहीं, बल्कि हमारी 8 इंद्रियां होती हैं। और सच मानिए, जब तक हम बाकी के इन 3 को नहीं समझेंगे, तब तक एक बच्चे की दुनिया को कभी पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सकेगा। तो आइए इन 3 छिपी हुई इंद्रियों को डिकोड करते हैं। पहली है वेस्टिबुलर। ये हमारे कान के अंदर होती है और हमें हमारा संतुलन या बैलेंस देती है। दूसरी है प्रोप्रियोसेप्टिव, जो हमारी मांसपेशियों और जोड़ों में मौजूद होती है। ये हमें बताती है कि बिना देखे भी हमारे हाथ पैर हवा में कहाँ हैं, यानी हमारी बॉडी अवेयरनेस। और तीसरी है इंटरसेप्टिव, जो हमें भूख, प्यास या घबराहट जैसी अंदरूनी चीज़ों का एहसास कराती है। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई भी इंद्री सही से काम ना करे, तो बच्चे को अपना ही शरीर कंट्रोल से बाहर लग सकता है ना? और यहां से हमें समझ आता है इसके पीछे की न्यूरोलॉजी का असली खेल। सेंसरी डायल्स के इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। सोचिए कि रेडियो के वॉल्यूम नॉब की तरह हर सेंस का अपना एक अलग डायल है। एक हाइपर सेंसिटिव बच्चे के लिए ये डायल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। एक साधारण सी मिक्सी की आवाज भी उनके लिए कान फाड़ने वाली हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हाइपोसेंसिटिव या सेंसरी सीकिंग बच्चे के लिए ये डायल बहुत कम होता है। उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि उनका शरीर कहाँ है, इसलिए उन्हें खुद को शांत और ग्राउंडेड महसूस कराने के लिए लगातार कूदने या कसकर गले लगने जैसे डीप प्रेशर की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ से समझनी है वो ये है, ये जो लगातार हिलना, डुलना, कूदना या हाथों को फड़फड़ाना होता है, जिसे स्टिमिंग भी कहते हैं, ये कोई खराब व्यवहार या शरारत बिल्कुल भी नहीं है। जब दुनिया बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगती है या फिर जब इनपुट की कमी महसूस होती है, तो नर्वस सिस्टम खुद को शांत और संतुलित करने के लिए ये हरकतें करता है। ये जिद नहीं है, बल्कि ये शरीर की एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत है। और जब ये बात समझ आ जाती है कि ये एक ज़रूरत है, तब आता है इसका समाधान, और वो है सेंसरी डाइट। अब नाम सुनकर शायद ऐसा लगे जैसे किसी खास खाने या भोजन की बात हो रही है, पर नहीं, इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत और फोकस रखने के लिए सही सेंसरी इनपुट की ज़रूरत होती है। ये उन्हीं खास गतिविधियों का एक पर्सनलाइज्ड प्लान है। तो फिर मेल्टडाउन होने या बच्चे के परेशान होने का इंतजार क्यों किया जाए? हम घर पर ही प्रोएक्टिव तरीके से ये सेंसरी पोषण दे सकते हैं। भारी काम करना, जैसे कपड़े की बाल्टी खिसकाना या कुछ भारी उठाना, प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को शांत करता है। झूलना उनके वेस्टिब्यूलर सिस्टम को बढ़िया बैलेंस देता है।
भारी कंबल यानी वेटेड ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना या कसकर गले लगाना एक बहुत ही सुरक्षित डीप प्रेशर का काम करता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ बहुत ही आसानी से घर पर किया जा सकता है। इसके लिए महंगे खिलौनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर के एकदम बजट फ्रेंडली सामान से ही बेहतरीन सेंसरी बिन्स बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी लेते हैं। एक सेंसरी सीकर बच्चा जब पानी में छप छप करता है तो उसे अपनी मांसपेशियों में भरपूर प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक मिलता है। वहीं एक अति सेंसिटिव बच्चे के लिए पानी का हल्का तापमान उन्हें बिना डराए नई चीजों से परिचित कराता है। अगर रेत यानी सैंड की बात करें तो सीकिंग वाले बच्चे जब इसमें हाथ गाड़ते हैं तो ये उनके लिए एक भारी काम होता है जो उन्हें तुरंत शांत करता है। और सेंसरी सेंसिटिव बच्चे इससे दानेदार बनावट को सहना सीखते हैं। अंत में आटा या डो। आटे को जोर से निचोड़ना अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकालता है, जबकि इसकी नरम बनावट एक संवेदनशील बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करती। है ना कमाल? एक ही घरेलू चीज पर दोनों तरह के बच्चों के लिए एकदम जादुई असर। अब सवाल ये है कि इन सेंसरी बिन्स के खेल में शामिल कैसे हुआ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर बच्चा अपनी धुन में मगन है तो उसे बीच में टोकना नहीं है। पहला कदम है बस चुपचाप ऑब्जर्व करें। दूसरा कदम, बिना उस खेल को कंट्रोल किए उसी खेल का हिस्सा बने और उनकी दुनिया में शामिल हो जाएं। और तीसरा, जब एक कनेक्शन बन जाए तो बहुत ही धीरे से उस खेल में कुछ नया जोड़ दें। हमारा मकसद उन्हें सिखाना नहीं है, बल्कि ये महसूस कराना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। और इस महान कोट को देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, खेल रिसर्च का सबसे ऊंचा रूप है। सच में जब कोई बच्चा पानी में छप छप कर रहा होता है या रेत को महसूस कर रहा होता है तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा होता, वो एक वैज्ञानिक की तरह अपने खुद के शरीर और इंद्रियों पर रिसर्च कर रहा होता है। खेल ही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली भाषा है। कई बार ये सारा सफ़र बहुत थका देने वाला लग सकता है और बाहर से ढेरों सलाहें भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ जो बात लिखी है वो सबसे अहम है। माता पिता ही बच्चे के सबसे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से भी बड़े। उनका प्यार और रोज़मर्रा का ऑब्जर्वेशन ही सबसे शक्तिशाली टूल है। जब ध्यान से देखा जाता है कि कौन सी चीज़ बच्चे के सेंसरी डायल को बढ़ा रही है और कौन सी चीज़ उसे शांत कर रही है, तो उनके लिए इस दुनिया का सबसे सुरक्षित माहौल तैयार होता है। चलिए, आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, क्या कभी सच में ये सोचा गया है कि एक बच्चा इस दुनिया को किस आवाज में सुनता है? उनकी त्वचा इस हवा को कैसे महसूस करती है? जब हम दुनिया को उनकी नज़र से देखना शुरू करते हैं, तभी हम सही मायनों में उनकी ताकतों को पहचान पाते हैं। बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।